वो पैसा जो आपके पास जो जमा हो गया है 1.5 करोड़ रुपए, उस 1.5 करोड़ रुपए को आपने बिल्डर को दे करके घर ले लिया। हाँ, उस 1.5 करोड़ रुपए को आप बिल्डर को नहीं देते, इन्वेस्टेड ही रहता, आप दे देते उस 1.5 करोड़ को म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में ही पड़ा क्योंकि रहता। म्यूचुअल फंड आपको वहां पे 18% कमा के दे रहा था, लेकिन बदले में आप लोन लेते, क्योंकि लोन के लिए आपको 8% देना पड़ता। तो बदले में फिर भी 10% का जो सरप्लस है वो आपकी कमाई लगातार होती रहती। देखिए 2 चीज़ है, तो क्यों कैश में देना? होम लोन लेना बेटर नहीं है? नहीं बेटर है मेरे समझ से। हम्म 2 फेज होता है आदमी की ज़िंदगी में, एक होता है एक्युमुलेशन फेज, हम्म एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब तक जवानी दीवानी है आपका, जवानी यंग शरीर है, तब तक आप एक्युमुलेट करके रिस्क ले रहे हैं, धुआंधार आप रिस्क लीजिए। लेकिन आपके बच्चे बड़े हो गए, 10th में, 11th में, 12th में है, 2-4 साल के बाद शादी करेंगे, आपका एज हो गया, मेरा एज हो गया, तो अब रिस्क वाला काम नहीं करना है। जब आप लोन लिए, हम्म ईएमआई भी तो देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा अड़चन आ गया, ईएमआई ना भर पाऊँ, हम्म तो फँस जाएँगे ना कहीं न कहीं। तो लायबिलिटी परिवार पे आ जाएगी। मार्केट क्रैश कर जाए, क्रैश हाँ। होता नहीं है, किया जाता है हाँ। हमेशा, हम्म ठीक है? वो 9/11 कोरोना या अगला वाला क्लाइमेट चेंज या एलियन अटैक, ये कराया जाएगा। तो ऐसा कुछ आ गया तो षड्यंत्र, हम्म तो फँस जाएँगे हम, रोड पे आ जाएँगे। बैंक तो लेगा कर, वो उतारेगा, हाँ, ताला बैंक तो लगाएगा, बराबर ईएमआई लेता रहेगा। ताला लगाएगा, बाहर निकालेगा। हम्म तो वो रिस्क जवानी में ले लीजिए, बाद में नहीं लेना है। तो आपने हम्म बोला कि मेरे दिमाग में भी आया कि भाई, अच्छा मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ है और 10 करोड़ हो जाए, तो क्या करेंगे क्या पैसे का? सुकून चाहिए ज़िंदगी में। हम्म किसी को पैसा हर महीने 50-50 हज़ार दे रहे हैं, आपको थोड़ा-सा दिमाग में रात में किट-किट कर रहा है हम्म कि भाई 1 तारीख आ गया, 50,000 देना है। हम्म अब किसी को नहीं देना है तो चैन से सो रहे हैं। मैं हम्म सोता हूँ चैन से, किसी को देना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा का करेंगे क्या? इसीलिए ज़्यादा पैर, हम्म। कबीर कह के गए ना, ज़्यादा पैर नहीं पसारना, जितना चादर है उतने पर रहना है। तो ऐसा है तो आप स्मॉल कैप्स की बात क्यों करते हैं ज्यादा? स्मॉल जवानी कैप में में रिस्क, अच्छा, थोड़ा रिस्क के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इसका थोड़ा-सा इसका फायदा मुझे समझाओ। आप कहते हो कि एफडी बेकार है, बाकी जितने छोटे मोटे इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब बेकार है, सबको छोड़ करके स्मॉल कैप में एसआईपी कर दो। ये भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इसका लॉजिक समझाइए। लॉजिक सिंपल है और ये मैं 15 साल पहले सोचा था। हम्म सोचा क्या था? मैं बैंक में पैसा दे रहा हूँ, बैंक कहाँ लगा रहा है? वही कंपनी, वही मार्केट। हम्म पोस्ट ऑफिस में दे दिया, मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के पास 10 लाख करोड़ है। वो 10 लाख करोड़ कहाँ पे है? उसी मार्केट में तो है। जरूरी नहीं है। कहाँ बैंक है? तो बैंक का मेन बिजनेस लोन देना है। किसको? तो बैंक आपसे पैसा लेकर के लोन देता है नहीं, लोगों को, ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट को दे, इंडिविजुअल्स को दे, लोन